हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। किसकी? रीजनिंग टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 प्रश्न आपके यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। 3 या 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों, हमने जो है इस सीरीज में 10 प्रश्न लाए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने इन प्रश्नों को एक बार समझ लिया, अच्छे से इन 10 प्रश्नों को समझ लिया दोस्तों, तो यही जो पैटर्न है आपको आने वाले एग्जाम में, जो एग्जाम आएगा, इन्हीं पैटर्न में से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पर आपको कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रृंखला भी देखने को मिलेगी, सिलोगिज्म जो भी है सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। घड़ी भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी, दिशा भी देखने को मिलेगी। तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। तो ये है दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न है दोस्तों, किससे है? कैलेंडर। कैलेंडर, जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित ये प्रश्न है। तो हम बता दें तो इस प्रश्न क्या है कि यदि 15 जुलाई 2012 को रविवार था तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था दोस्तों? इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये रीजनिंग है दोस्तों। इसमें सबसे पहली छोटी बात हम जान लेते हैं। जो ईयर होती है दोस्तों 300, यदि साल में 365 दिन होते हैं तो क्या होती हो? नॉर्मल ईयर होती है, यानी कि नॉर्मल डे। नॉर्मल डे इन्हें कहते हैं। और यदि जो दोस्तों साल में अगर 366 दिन होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर होती है और ये क्या होती है दोस्तों? लीप ईयर होती है। लीप ईयर अब आपकी कब होती है दोस्तों? लीप ईयर आपकी तब होती है अगर आपका जो फरवरी है दोस्तों कितने का होता है? 29 का होता है। और ऐसा कितने बार आता है दोस्तों? ऐसा जो है साल में सिर्फ, यानी कि 4 साल में आपको एक बार देखने को मिलेगा फरवरी 29। बाकी दोस्तों बाकी दिन आपको फरवरी कितने की देखने को मिलेगी? 28 दिन की देखने को मिलेगी। और लीप ईयर कौन सा होता है दोस्तों? यानी कि लीप ईयर हम बता दें, जैसे लीप ईयर अगर आपको काउंट करना है दोस्तों, जो संख्या लास्ट में, जैसे 2022 लिख दिया दोस्तों मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2022 लिख दिया और यहाँ पर मैंने दोस्तों 2024 लिख दिया और यहाँ पर दोस्तों मैंने 2026 लिख दिया। तो लीप ईयर आप कैसे पता करेंगे दोस्तों कि लीप ईयर कौन सा है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लास्ट की जो 2 संख्या है दोस्तों, यदि वह 4 से पूरी तरह डिवाइड, किससे? 4 से यदि वो पूरी तरह डिवाइड होती है, यानी कि 4 का भाग अगर आप उसमें दोगे तो ये क्या है? पूरी पूरी कट जाती है। तो जहां पर भी आपका 4 से भाग दोगे तो जहां पर भी जो संख्या लास्ट की, ये फर्स्ट वाली संख्या नहीं दोस्तों, जो लास्ट की 2 संख्या है, अगर यह पूरी पूरी कट जाती है तो वो आपकी क्या रहेगी? लीप ईयर रहेगी। तो 2022 क्या है दोस्तों? 2022 आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 का भाग अगर आप 2022 में देते हो तो 5 को 20, तो कितना रहता है? शेषफल 2 शेषफल रहता है। तो 2024 की बात करें तो 2024 क्या है दोस्तों? आपका लीप ईयर है। लीप ईयर है तो कितना है दोस्तों? 4 से अगर आप 24 को भाग दोगे तो यह पूरी पूरी कट जाती है, तो यह आपका लीप ईयर है। और 26 आपका लीप ईयर नहीं है। तो इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये 2000 की बात हुई दोस्तों, या 1900 की बात हुई, या 1800 की बात हुई, सभी की बात करते हैं दोस्तों, सभी में यह नियम लागू होगा। तो पहला प्रश्न था हमारा 15 जुलाई 2012 को क्या था दोस्तों? रविवार था। तो काउंट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पर आपको दोस्तों सेम क्या है? 15 जुलाई, सेम डेट सेम मंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2012 और 15 जुलाई 2008। इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है? सेम, इन दोनों को तो कट कर देना है। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि यह जो है सेम पूछा गया है, सेम डेट है, सेम मंथ है। तो जो 2000 और 12 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है दोस्तों? आपको यहाँ पर 4 साल का अंतराल देखने को मिलेगा। कितने का? तो 4, यहाँ पर 4 कर दोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर की हम कहाँ से चल रहे हैं? 2012 से 2008 की ओर। इसने 2008 का पूछा है, यानी कि हम पीछे की ओर चल रहे हैं, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो लीप ईयर अगर हम काउंट करें तो 2012 में लीप ईयर है दोस्तों, क्योंकि वह जो है 4 से पूरी पूरी तरह कटता है। तो यानी कि एक लीप ईयर हमारा दोस्तों यहाँ पर होता है, तो 4 + 1। और अब आप बोलोगे दोस्तों कि 8 जो 8 संख्या है 08, यह भी तो 4 से पूरी तरह डिवाइड होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि यहाँ पर 15 जुलाई की जगह यदि यहाँ पर जनवरी
जनवरी महीना पूछा होता दोस्तों, क्योंकि हम नीचे की ओर चल रहे हैं ना दोस्तों। अगर हम दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई इस प्रकार से हम नीचे की ओर चल रहे हैं 2012 से 2008 तक, तो पहले इसमें दोस्तों फरवरी नहीं दिया है, 2008 का फरवरी इसमें नहीं दिया हुआ है। हम नीचे की ओर चल रहे हैं। अगर हम ऊपर की ओर चलते 2000, अगर 2000 यहाँ पर 2016 का पूछा होता तब यहाँ पर दोस्तों लीप ईयर होता, क्योंकि फरवरी के बाद जुलाई आता, क्योंकि हमने आगे की ओर पूछा था। और यहाँ पर आपसे कहाँ पूछा है दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे उल्टा पीछे की ओर पूछा है, इसमें यहाँ पर फरवरी नहीं है, सिर्फ कहाँ तक है, जुलाई तक। जुलाई तक है दोस्तों। जुलाई के बाद आपका, जुलाई से पहले आपका फिर जून आता है, फिर मई आता है। फरवरी तो बहुत है दोस्तों। यदि फरवरी पूछा होता, फरवरी के अगर 29 या जनवरी की अगर 1 तारीख यहाँ पर पूछा होता दोस्तों, तब यहाँ पर आपका लीप ईयर होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो आपका लीप ईयर सिर्फ कितना होगा दोस्तों, एक ही यहाँ पर लीप ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो कितना हुआ दोस्तों, यानी कि 4 जुलाई, 15 जुलाई, तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 15 जुलाई 2012 और 15 जुलाई, आपको इससे अच्छे से समझना है दोस्तों, 2008। तो हमने इस इनका डिफरेंट निकाला दोस्तों, कितना है 4, और एक हमारा 2012 में लीप ईयर, तो कितना हो दोस्तों, 4 + 1 कितना हो, बराबर 5। और अब कितना क्या पूछा दोस्तों, रविवार पूछा था, रविवार। तो रविवार में हमने दोस्तों क्या करना है, रविवार में हमने माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हम जब हमसे 2012 से अगर पिछला पूछे दोस्तों, जैसे आज 2022 है, अगर हमसे 2020, 19, 18, 17 का पूछेंगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। माइनस कहाँ से करना है, जो दिन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे आगे का पूछे, अगर 2016 का पूछा होता तब आपको यहाँ पर प्लस करना था, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो रविवार माइनस अगर हम 5 करेंगे, यानी कि 7 में से अगर हम दोस्तों 5 घटाएंगे, तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में आपका क्या आता है दोस्तों, मंगलवार आता है, और 1 में आपका क्या आता है, सोमवार आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि अगर आप रविवार में से -5 करोगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये रविवार है, इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, यानी कि शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना दोस्तों, 5। तो कौन सा है दोस्तों, आपका मंगलवार आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका मंगलवार हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला आपका प्रश्न कौन सा आता है, ये है दोस्तों आपका जो है दिशा से संबंधित दिया हुआ है। यदि आपको इस प्रकार से दिशा का ज्ञान तो जरूर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप जो है इस प्रकार के प्रश्न समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम आपको दिशा बताते दोस्तों, ये है दिशा। यहाँ पर आपका क्या होता है, पूर्व होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका पश्चिम होता है, यहाँ पर आपका उत्तर होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। और सबसे पहली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर आपका आदमी है, यहाँ पर क्या है, ये आदमी है। इस प्रकार से यदि दोस्तों इसका मुंह जो है पूरब की दिशा में है, अगर इसका मुंह पूरब की दिशा में है, तो इसका जो ये वाला है राइट हैंड है दोस्तों, जो तो किस साइड होगा, यदि आप पूरब दिशा की तरफ खड़े हैं दोस्तों, तो आपका जो सुल्टा हाथ होगा, दाहिना हाथ होगा, वो किस दिशा की ओर होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर होगा। किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। और जो आपका बायां हाथ है दोस्तों, वो किस दिशा की ओर होगा, वो आपका उत्तर दिशा की ओर होगा। तो दायां बायां दोस्तों आप समझ गए, आप किसी भी दिशा में खड़े हो, अगर आप उत्तर दिशा में खड़े हो दोस्तों, आपका मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह है, तो आपका जो बायां हाथ है दोस्तों किस साइड होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। दाहिना साइड दोस्तों आपको किस दिशा की ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। तो आपको अगर प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों कि आपको बाएं मुड़ना है, यदि आप पहले से उत्तर दिशा में खड़े हैं, और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आपको बाएं मुड़ना है, तो आपको किस दिशा की ओर मुड़ना है, आपको जो है पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना है, क्योंकि आपका बायां किस साइड है दोस्तों, इस साइड है मुंह आपका जब उत्तर दिशा में हो। यदि मुंह पूर्व दिशा में हो तो बायां किस साइड होगा दोस्तों, आपको किस साइड को मुड़ना है, उत्तर दिशा में मुड़ना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी दिशाओं में मुड़ना है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न से दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया है कि राहुल एक स्थान से 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर राहुल ले लेते हैं दोस्तों, ये राहुल है, इसका मेन बिंदु है। यहाँ से देख लेते हैं ये कहाँ पर जाता है दोस्तों, दक्षिण दिशा की। दक्षिण कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया, एक आपका उत्तर हो गया।
ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम हो गया दोस्तों, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण आपको किस नीचे की साइड है दोस्तों, यहाँ पर ये केंद्र बिंदु में खड़ा है, माना आपने यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से दक्षिण किस साइड है, दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर। आपको भी दोस्तों इसी प्रकार से करना है। कितना चलता है, 18 मीटर, आपको 18 मीटर लिख देना है। अब फिर क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। जब वो दक्षिण की ओर चलता है दोस्तों, जब उसका मुंह किस साइड होगा, दक्षिण की ओर होगा, तो बायां हाथ तो दोस्तों इधर होगा उसका, इस साइड, और दाहिना हाथ उसका इस साइड होगा। तो उसने क्या कहा है कि वो 25 मीटर जो है बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ जाते हैं हम, कितना, 25 मीटर, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों वो जो है दाएं मुड़ जाता है, कितना मुड़ जाता है, दाएं, दाएं नहीं दोस्तों, यहाँ पर बाएं होगा, बाएं, यहाँ पर जो है ये बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ जाता है, फिर से दोस्तों यहाँ से जो है कितना मुड़ जाता है, 24 मीटर जो है बाएं मुड़ जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम 24 मीटर बाएं चले जाते हैं। और फिर दोस्तों यह जो क्या करता है, 17 मीटर चलकर बी स्थान पर पहुंच जाता है। फिर बाएं वापस से फिर से यहाँ पर बाएं मुड़ जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर बी स्थान पर पहुंच जाता है। मीटर से चला था ना दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 मीटर का गैप है। तो अब हम दोस्तों इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको इस प्रकार से रेखा देनी होगी। रेखा, अगर आप रेखा इस प्रकार से दोगे दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ से ये चला था, यहाँ से ये चला था, तो यहाँ तक ये पहुंचा, स्थान बी तक। तो अब आपको देखना है दोस्तों यह किस दिशा की ओर है। ये दोस्तों आपका पूर्व है और ये तो ये दोस्तों आपका क्या है, यह आपका उत्तर है, क्या है, उत्तर है। और यह दोस्तों आपका पश्चिम है। तो आपको यह देखना है दोस्तों यह किस दिशा में है। तो किस दिशा में दोस्तों, यह जो है पूरब और उत्तर के बीच में है। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो गया और ये आपका दोस्तों यहाँ पर पूरब हो गया। तो किस दिशा के बीच में दोस्तों, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में यह स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, जहाँ भी आपका उत्तर और पूर्व दिशा दिखाई गई है वह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है घड़ी से संबंधित। घड़ी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। समय शीशे पर 5:10 दर्शाया गया है। कितना दर्शाया गया है, 5:10। तो सही समय क्या है दोस्तों, सही समय क्या है, आपने शीशे पर देखा, ये है जो दोस्तों यहाँ पर मिरर लगा है, क्या है, यह जो है दर्पण है। इस प्रकार से यदि दोस्तों आप दर्पण में देखते हो, अगर आप दर्पण में अगर आप अपना हाथ देखते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड देखते हो, उल्टा दाहिना अगर आप बायां हाथ अगर शीशे में देखोगे दोस्तों आपका, तो वहां पर शीशे में आपका कौन सा नजर आएगा, आपको शीशे में दाहिना नजर आएगा। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना। यदि आप उल्टा करोगे तो आपको वहां पर क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो ये हमारी दोस्तों घड़ी है। अगर हम यहाँ पर हमारा दोस्तों 5 है और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होता है 10। 10 कहाँ पर होता है, 2 पे, 2 पे जो है 10 मिनट होता है। तो यहाँ से जो ये घड़ी है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है, इस प्रकार से दर्शाया गया है, यानी कि 5:10 में 10 मिनट। तो घड़ी का समय क्या होगा दोस्तों, अगर आप घड़ी का समय देखोगे तो इसका जस्ट जो दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा। किसका, 5 का अपोजिट होगा जाएगा। 5 का अपोजिट कैसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो ये सुई थी जो 10 पे दर्शा रही थी दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि 10 रहेगा ना दोस्तों आपका, 10, 11, 12। तो ये जो मिनट वाली सुई है दोस्तों कहाँ पर आ जाएगी, 10 पे। और ये जो घंटे वाली सुई है दोस्तों ये कहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी, 6 और 7 के बीच में, हल्की 7 के ऊपर होगी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका यह उल्टा हो जाएगा। यानी कि कितना होगा दोस्तों, जो समय की बात करें तो समय आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6:50 जो आपको यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। तो यह दोस्तों आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से उल्टा हो जाता है। और यदि इस प्रकार से अगर पूछा होता दोस्तों कि यदि कितना होता, आपसे पूछा होता कि समय कितना दिया होता, यदि 7 समय दिया होता तो घड़ी में क्या देता, 7। अगर हम 7 समय को लेते दोस्तों तो यहाँ पर 7 है और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों घंटे की सुई कितने है, 7 में है, और मिनट की सुई किस में है दोस्तों, 12 में है। अगर पूछा जाता क्या है 7 बजे, फिट 7 बजे जो है शीशे पे हमने देखा कि 7 बज रहे हैं, तो उसका वास्तविक समय क्या है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, जो 7 का उल्टा कर देना है। अगर आप 7 का उल्टा कर दोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको उल्टा कर देना है। इस प्रकार से घंटे की सुई को इधर लाना है और मिनट की सुई तो सेम है दोस्तों, यह सेम ही रहेगी। तो अगर आप उल्टा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यानी कि 5। तो आपका क्या बजेगा, 5 बजेगा। और यदि आपका 4 बजा होगा दोस्तों, 4 बजे अगर आपसे पूछा होगा, 4 बजे अगर आपका
घड़ी शीशे में पूछा होगा तो आपका जो वास्तविक समय कितना रहेगा दोस्तों, आपका जो वास्तविक समय 8 रहेगा। उल्टा होगा दोस्तों, यदि 3 का पूछा होगा तो आपका 9 होगा, अगर 2 का पूछा होगा तो आपका 10 होगा, और अगर 1 का पूछा होगा तो आपको 11 होगा, अगर आपका 12 का पूछा दोस्तों तो आपका 12 ही होगा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आपको अपोजिट कर लेना है 5 का 7, अगर 5 का पूछा होगा दोस्तों तो 7 का आपको जो है 7 पे काउंट करना है, 3 का पूछा होगा तो 9 पे काउंट करना है। जो इनके अपोजिट है घड़ी के, उन सभी को आपको यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यह जो है सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6:50 आता है दोस्तों रीजनिंग का। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है रीजनिंग में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, तो जैसे 1, 8, 27 यानी कि क्या है दोस्तों, श्रृंखला से दिए गए हैं, श्रृंखला परीक्षण दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमने जो है गलत युग्म छांटना है। तो गलत युग्म क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखो जैसे फर्स्ट में दिया है दोस्तों 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और दूसरे में क्या दिया दोस्तों 8 इसने कैसे लिखा है, यानी कि 2 का क्यूब, 2 की गुणा आप 3 बार करोगे दोस्तों तो कितना आता है 8। और तीसरे में क्या है दोस्तों, तीसरे में आपका 27 दिया है। तो 27 में क्या करना है दोस्तों हमको 3, अगर आप 3 की गुणा 3 बार करोगे तो 27 आता है। इसी प्रकार 4 की गुणा आप 4 बार करोगे तो कितना आता है दोस्तों 64 आता है। और अगर आप 5 की गुणा दोस्तों 5 बार करोगे तो कितना आता है 125 आता है, जबकि यहाँ पर 100 दिया हुआ है। और दूसरा है दोस्तों, अगर आप 6 की गुणा 3 बार करोगे तो कितना, 5 की गुणा 3 बार करोगे दोस्तों तो कितना आता है आपका 125 आता है। 6 की गुणा 3 बार करोगे तो कितना आता है 216 आता है। और इसी प्रकार दोस्तों आप 7 की गुणा 3 बार करोगे तो कितना आता है 343 आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यानी कि अगर आप 5 की गुणा अगर कितनी बार करोगे 3 बार, यानी कि 5 पंजे 25, 5 गुणा 5 कितना हुआ 25 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों 100 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था दोस्तों 125 आना चाहिए था। बाकी यह सभी सही है दोस्तों। 216 किसका है, 6 का वर्ग घनमूल होता है। और 343 किसका होता है दोस्तों 7 का क्यूब होता है। तो यह लॉजिक आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो गलत युग्म क्या है दोस्तों हमारा इसमें, यानी कि 100 जो इसमें आपका गलत आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा आता है, अब आता है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या से आपका यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दिया है दोस्तों, पहला क्या है 6, 7, 9, 13, 21, 37। तो इसमें दोस्तों आपको जो है लुप्त संख्या देखनी है। तो कौन सी दोस्तों अगली जो संख्या होगी क्या होगी, तो इसमें क्या किया दोस्तों, जैसे 6, 7, 9, 13, 21, 37। तो अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों, इसमें आपको लॉजिक क्या ढूंढना है। तो इसमें जो लॉजिक दिया है दोस्तों कौन सा दिया है, यानी कि 6 + 1 कितना हो दोस्तों, यानी कि 6 इसमें +1 का है और +1 का देखने को मिलेगा। 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर है 1 का। और इसमें आपको दोस्तों क्या कितने का दिया है +2 का। और इसमें कितने को देखने को मिलेगा दोस्तों +4 का। और इसमें कितने को देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी कि +8 का। और इसमें आपको कितने को देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी कि +16 का। 16 यानी कि 21 में 16 जोड़ेंगे तो आपका 37 आता है। इसी प्रकार इसमें दोस्तों डबल किया है, यानी कि इसमें 1 का अंतर था तो एक फिर कितना है दोस्तों, इसमें आपका 2 का अंतर दिया हुआ है 7 और 9 के बीच में। फिर 9 और 13 के बीच में कितना है 4 का अंतर देखने को मिलेगा। और 13 और 21 के बीच में आपको 8 का अंतर, डबल दिया है दोस्तों, डबल यहाँ पर डबल दिया हुआ है 4, फिर 8 दिया है, फिर 8 इसके बाद आपको 16। इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने का गैप है 16 का गैप है। फिर 37 में आपको दोस्तों क्या करना है, 37 में आपको +32 ऐड करना है, क्योंकि 16 दूना कितना होता है 16 का डबल दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है। कितना ऐड करना है, अब आपको 32 ऐड करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको अगर और संख्या दी होती है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता है, फिर आपको कितना ऐड करना होता है 64 ऐड करना होता। तो यहाँ पर अलग से क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर जो है 32 ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम 37 में 32 ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 37 और 32 कितना होता है 69। तो 69 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला आता है घड़ी से। सेम सवाल है दोस्तों घड़ी से। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको क्या दिया दोस्तों दिशा दी है। तो दिशा का ज्ञान होना दोस्तों आपको जरूरी है। तो इसमें प्रश्न दिया है कि
प्रश्न नंबर 6 है कि यदि घड़ी में 4:30 हैं, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की तरफ है तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी। तो इस प्रकार के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या बनानी है, घड़ी बनानी है। तो ठीक है, हम यहाँ पर घड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 12 आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका 3 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा, और यहाँ पर आपका 9 आएगा। और यहीं पर दोस्तों आपका यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 2, ये 3 हो गए, यहाँ पर आपको 4, और ये आपका 5, ये 6 हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये घड़ी है। तो ये है दोस्तों, जब 4:30 होते हैं तो घंटे की सुई कहाँ पर होती है, 4 पे होती है, और मिनट की सुई आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, 6 में देखने को मिलेगी। तो इसने क्या पूछा है दोस्तों कि यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की तरफ है, तो ठीक है, हम जो है दोस्तों यहाँ से जो है आपको क्या करना है, आपको जो है यहीं से दोस्तों आपको जो है लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरी लाइन दोस्तों हम इसके सीधे यहाँ से इधर को खींच लेते हैं। तो इसने क्या पूछा है, दिशा ज्ञात करनी है दोस्तों। यदि जो है मिनट की सुई किस दिशा की तरफ है, पूरब, तो हम यहाँ पर पूरब लिख लेते हैं। तो अगर हम पूरब लिखेंगे दोस्तों, और तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी दोस्तों, यह जो है हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर आपकी जो मिनट की सुई है दोस्तों यहाँ पर है, किस दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है। अगर यहाँ पे दोस्तों आपका पूरब होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम होगा। तो पश्चिम के दाहिने हाथ में आपका दोस्तों उल्टी साइड पूरब के हमेशा पूरब अगर आप पूरब की बात करें दोस्तों, तो पूरब के हमेशा जो है उल्टी साइड दोस्तों, यानी कि राइट हैंड साइड में इस साइड जो हमेशा क्या होगा दोस्तों, पूरब के इस साइड में आपका क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और पश्चिम के इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा दोस्तों, हमेशा दक्षिण होगा। क्या होगा, दक्षिण होगा। तो ये आपका यहाँ पर दक्षिण होगा, और ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि मिनट की सुई किस साइड है आपकी, मिनट की सुई दोस्तों आपकी यहाँ पर ये है दोस्तों, आपकी मिनट की सुई किसकी है, मिनट की सुई किस दिशा में हो, पूरब दिशा में हो, तो घंटे की सुई किस तरफ होगी, तो किस तरफ है दोस्तों, ये है आपके यहाँ पर घंटे की सुई, ये है घंटे की सुई। तो किस दिशा, किस तरफ है, घंटे की सुई है, तो ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, किस दिशा में होगी दोस्तों, उत्तर पूरब दिशा में दोस्तों आपको घंटे की सुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों, आपको यहाँ पर घंटे की सुई देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो दिशा का ज्ञान होना दोस्तों आपको जरूरी है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, क्योंकि यह थोड़ा इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। तो इसको हम जो है इसको जो है सही करके जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसे हम करेंगे। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, आपको देखना है लुप्त संख्या आपको क्या है। इस प्रकार के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए दोस्तों, तो आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना होता है। आप जो है इन सभी में या तो भाग का देखें, किसका देखें, या तो दोस्तों इनका रिलेशन किस में होगा, भाग में दिया होगा, या तो फिर माइनस में दिया होगा, और या तो फिर गुणा में दिया होगा। भाग का कहाँ दिया होगा दोस्तों, भाग का जहाँ पर आपको कम संख्या दिखे वहाँ पर भाग का होगा। जहाँ पर आपको दोस्तों ज़्यादा दिखे, जैसे ज़्यादा कम कर दिखे, जैसे 6 होगा, और तो 12 होगा, और फिर 24 होगा। इस प्रकार से अगर आपको दिखे दोस्तों, तो वहाँ पर किसका रिलेशन होगा, आपको गुणा का देखने को मिलेगा। और यदि दोस्तों आपको जैसे 6 है, फिर आप उसके बाद 36 दिखे, उसके बाद आपको 72 दिखे, इस प्रकार का रिलेशन कहीं देखने को मिले, तो वहाँ पर जो आप किसका अप्लाई कर सकते हैं, वर्गमूल या घनमूल वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है दोस्तों, इसमें आपको लॉजिक क्या ढूंढना है, तो सबसे पहले या तो इसमें भाग का लॉजिक दिया होगा, या तो माइनस का, या तो गुणा का दिया होगा, या तो प्लस का दिया होगा, या तो वर्ग या घनमूल का दिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें रिलेशन दिया होगा। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या दिया है, हम इसमें देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, 7। जब यहाँ पर 7 दिया है तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे, इस साइड हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसने 16 दिया है। तो कैसे दिया है दोस्तों 16, आपको कंडीशन, आपके यहाँ पर 2 कंडीशन रह सकती है, या तो आप 7 + 7 करके
7 + 7 कितना होता है 14, और उसमें +2 करके दोस्तों +2 ऐड करोगे तो कितना होता है 16 होता है। या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 7 × 2 कितना हो गया 14 +2 करके कितना हो दोस्तों 16। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सेम कंडीशन है। यदि आप 7 और 7 जोड़ेंगे और कितना होता है 14, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तब भी 16 ही होगा। अगर आप गुणा करके 7 × 2 करोगे तब भी आपका 14 ही होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तब भी आपका क्या होगा 16 ही होगा। तो आपको क्या करना है, तो जो सबसे ईजी मेथड है आपको क्या करना है, यानी कि 7 × 2 + 2 तो कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका 16, जो यहाँ पर इसने यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो किस प्रकार करेंगे, 16 × 2 + 2 तो कितना हुआ 16 दूनी 32 और 2 कितना हुआ 34 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको यह सीरीज यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी यहाँ से जो है यह सीरीज नहीं देखनी है, आपको यहाँ से देखनी है क्या यह जो मेथड सही बैठ रहा है इस रूल से। यदि हम 142 × 2 करोगे तो कितना होता है दोस्तों 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 एकम 2 + 2 तो कितना हुआ 284 + 2 कितना हो दोस्तों 286। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो आपका जो रूल है एकदम सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा ना दोस्तों, आपका यहाँ पर 286 है। तो आपको इसमें भी क्या करना है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या करना है यही रूल अपनाना है, यानी कि 34 × 2 करना है, 34 × 2 + 2 तो कितना हुआ 34 दूना कितना होता है दोस्तों 4 दूना 8 और 3 दूना 6 68 होता है। 68 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाता है दोस्तों 70। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है यह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका यह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। यह जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि किसी कूट भाषा में 526 का अर्थ होता है आसमान नीला है। क्या है दोस्तों, आसमान नीला है। किसका अर्थ है 526 का अर्थ है आसमान नीला है, और 24 का अर्थ है नीला रंग, और 436 का अर्थ क्या है दोस्तों रंग आनंद है। तो इस भाषा में जो है आनंद को किस अंक से प्रदर्शित करना है, तो आनंद का अंक ढूंढना है दोस्तों हमने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 526 लिख दोगे, उसके आगे क्या लिख दोगे दोस्तों आसमान नीला है। यहाँ हम लिख देते हैं आसमान नीला है, नीला है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप यहाँ पर 24 लिख दोगे, उसके आगे दोस्तों आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर जो है उसके आगे आप क्या लिख दोगे दोस्तों 24 के आगे नीला रंग, नीला रंग। और फिर 436 के आगे क्या लिखा है दोस्तों, इसने 436 के आगे क्या लिखा है कि रंग आनंद है, रंग आनंद है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इनमें आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो इसमें जो कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन इन तीनों में जो कॉमन है वो आपको ढूंढना होता है। तो इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, तो एक में तो आपको यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दोस्तों 6 दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 भी दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, तो पहले और दूसरे में जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आसमान नीला है और नीला रंग है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपको नीला देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, नीला। तो 2 का कोड क्या होगा दोस्तों, नीला। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो कॉमन क्या थी हमारी, अगली हमारी यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी थी 6। तो 6 कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको 6 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है, जैसे आसमान नीला है और रंग आनंद है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन है लास्ट का आपका है। इसमें भी आपको है देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको है देखने को मिलेगा। तो आपका जो क्या आता है दोस्तों 6 का कोड क्या है दोस्तों आपका है 6 बराबर क्या है दोस्तों आपका है। तो 6 का कोड आपका क्या रहेगा दोस्तों आपका है रहेगा। इसी प्रकार अब बात करते हैं दोस्तों, अब आता है अगला कि 4, यहाँ पर जो है 4 कॉमन था, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी आपको 4 देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में देख लेते हैं दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में दोस्तों कॉमन है रंग। तो रंग का क्या होगा दोस्तों, रंग का आपका कितना होगा, रंग बराबर क्या होगा दोस्तों आपका 4 होगा। और
अब बात करते दोस्तों बचा क्या है दोस्तों आपका 5 का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका बचा है सिर्फ आसमान। 5 का आपका आसमान का कोड होगा और 3 जो कोड होगा दोस्तों आपका किसका होगा, आनंद का होगा। आनंद का कोड क्या होगा दोस्तों आपका 3 होगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका प्रश्न आंसर दे सकते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 3 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार आपको जो है इसका आंसर देना होता है। तो अगला आता है दोस्तों इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न आता है कि कल्याणी वीणा, यह जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो एग्जाम में और प्रश्न दोस्तों आए ना आए, लेकिन यह जो प्रश्न है कोई भी एग्जाम हो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो समझिए दोस्तों इस प्रश्न को, इसमें दिया है कल्याणी वीणा की सास है, ठीक है, और वीणा जो है अशोक की भाभी है, ठीक है, और धीरज जो है दोस्तों सुदीप का पिता है और सुदीप जो है अशोक का इकलौता भाई है। तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है दोस्तों, अगर आपको कहीं भाई बहन दिया हो, भाई भाई या भाई बहन, तो ये दोनों हमेशा कहाँ आएंगे दोस्तों, साथ में आएंगे। और माता पिता, यह भी कहाँ आएंगे दोस्तों आपके माता पिता, यह एक साथ आएंगे। माता पिता भी दोस्तों आपको कहाँ आएंगे, एक साथ देखने को मिलेंगे। और यदि दादा दादी आए दोस्तों, दादा दादी, यह भी आपको दोस्तों एक साथ, मतलब दादा दादी अगर कहाँ आए दोस्तों, कहीं भी आए तो आपको जो है एक साथ रखना है इनको। अभी हम देख लेते हैं, तब आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों हम कैसे हल करना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कल्याणी वीणा की सास है, तो ये है दोस्तों आपकी यहाँ पर कल्याणी कौन है, यहाँ पर आपकी ये है कल्याणी, ठीक है। यह किसकी सास है, वीणा की सास है। जब वीणा की सास है दोस्तों तो वीणा कहाँ आएगी, वीणा जो आपकी यहाँ पर आएगी ये है आपकी वीणा, तो ठीक है दोस्तों ये आपकी वीणा है। और अशोक की भाभी है, तो किसकी भाभी है दोस्तों, अशोक, तो अशोक कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, अशोक की भाभी है। तो ये अशोक की भाभी है, तो भाभी कहाँ आएगी दोस्तों, भाई और भाभी साथ आएंगे। और फिर आता है दोस्तों अगला क्या आता है कि धीरज जो है सुदीप का पिता है और सुदीप अशोक का इकलौता भाई है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका सुदीप, भाई कहाँ आता है दोस्तों, हमेशा साथ में आता है। तो ठीक है यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर सुदीप आएगा, यहाँ अशोक आएगा, और यह जो है सुदीप की पत्नी है। जब अशोक का भाई सुदीप है दोस्तों और वीणा अशोक की भाभी है, तो सुदीप की ही पत्नी होगी, तो सुदीप की पत्नी होगी। और धीरज किसका पुत्र है दोस्तों, धीरज जो है सुदीप का पुत्र है, तो यहाँ पर धीरज आएगा। पुत्र हमेशा कहाँ आता है दोस्तों, नीचे आता है। तो आपको रिलेशन क्या दिया है, एग्जाम जो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यानी कि कल्याणी किस प्रकार अशोक से संबंधित है। तो कल्याणी का अशोक से क्या संबंधित है, तो कल्याणी अशोक से किस प्रकार से संबंधित है, तो किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, तो संबंध दिया है दोस्तों। तो कल्याणी अशोक की क्या है, यानी कि कल्याणी जो है किस प्रकार अशोक से संबंधित है, यानी कि अशोक की कल्याणी क्या लगती है, तो क्या लगती है दोस्तों, अशोक की क्या लगेगी, यह माँ लगेगी, क्या लगेगी, माँ लगेगी। कैसे लगेगी, माँ ऐसे लगेगी दोस्तों, तो क्या लगेगी दोस्तों, माँ लगेगी, यानी कि माता जी लगेगी। तो माता कैसे लगेगी, जब कल्याणी जो है वीणा की सास है और अशोक की भाभी है। जब इसकी सास है तो इसका बेटा तो होगा, जब भाभी होगी तो भाभी की तो सास होगी कल्याणी। तो इस प्रकार से दोस्तों अशोक क्या हो जाता है, अशोक की क्या लगती है कल्याणी, माँ, यानी कि माँ या माता आप लिख सकते हैं। तो माता कहाँ पर दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है सभी प्रश्न आपको जो है हल करने होते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, इसी पैटर्न पर आधारित जो दोस्तों आपको जो है यूकेपीएससी में एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट सीरीज आएगी दोस्तों, उसमें हम जो है अन्य प्रश्न रखेंगे, जैसे कैलेंडर हो गया और भी है दोस्तों, इंग्लिश से संबंधित हो गया, कई सारे प्रश्न जो दोस्तों हम जो है उसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।